गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ और मुझे लगता है मेरी मौसी पूरी रात सोई नहीं है, वो अभी भी काम करने में लगी हुई है। मौसी तुम पूरी रात सोई नहीं क्या? नहीं। और वो दोनों कब सोए हैं? अभी थोड़ी देर हुई, 1 घंटा। तेजस्वी 2 घंटा है, सीमा देखो आधा घंटा। गाइस थक हार के ये दोनों बक्से पर ही लेट गए। हमारी शक्लों पे 12 बज चुके हैं और 1 घंटा मैंने फोन चला के बिता दिया। शक्लों पे 12, घड़ी में 5 और घड़ी में 5 बज चुके हैं। एंड टाइम तक घर में कुछ मिलता ही नहीं है और यहाँ मौसी अपने कपड़े और भैया के बनियान ढूंढ रही है। किस किस के घर में ऐसा होता है कमेंट करना। 4 बजे उठी थी, 5:30 हो चुके, अभी तक बस केवल ब्रश किया है। अभी मौसी नहा रही है, फिर मैं जाऊंगी नहाने और आप सबको मिलती हूँ नहाने के बाद। बाय। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी बॉडी लोशन। गाइज इतनी हड़बड़ में तैयार हो रही थी, आधी चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई। इस बॉडी लोशन के बाद मैंने आई शेडो लगाया था, फिर आईलाइनर लगाया था मेरी मौसी ने मुझे। गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो चुकी हूँ। मैंने लाइनर वगैरह लगा लिया है, आई शेडो वगैरह लगा लिया है और लिप बाम वगैरह लगा लिया है। हाथ में ब्रेसलेट और जलेबी मैडम की दी हुई घड़ी पहन ली है। थैंक यू जलेबी मैडम। गाइज मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग मेरे लुक को रेट करना। तो गाइज मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, मेरे लुक को आप रेट करना। बाकी सब घर में तैयार हो रही है। यहाँ तेजस्वी मौसी तैयार हो रही है, यहाँ मेरी मौसी तैयार हो रही है, यहाँ मेरी माता श्री तैयार हो रही है, मैं तैयार हूँ, मेरा काम तैयार हो गई है। गाइज यहाँ पर तेजस्वी मौसी मेरी आगे से ब्रेड बना रही है और फिर पीछे जाके टक कर देगी क्लेचर से। और प्लीज़ गाइज ये पीछे की आवाज़ अवॉइड करना, क्योंकि आपको पता है घर में कोई काम होता है तो हड़बड़ी रहती है, लोग बहुत बोलते हैं। तैयार हो चुके हैं अब और बस का वेट कर रहे हैं। गाइस सब तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बन रही है चाय, क्योंकि चाय के बिना ज़िंदगी शुरू नहीं होती, ना ही सुबह। सुबह सुबह हमारी मामी भी आ गई हैं बिट्टू और वैभव को लेकर। इसका मुंडन नवंबर में हुआ था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, कर दिया हो तो थैंक यू वेरी मच। देखो निहार रही है अपने आप को शीशे में। सब एकदम रेडी है, बस भी आ चुकी है, पर आई गेस 2 लोगों का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रतिमा मौसी भी आ चुकी है मेरी, जो कि येलो सूट में है। 7 बजे निकलना था गाइस, 7 बजे, 9 बज चुके हैं। अब हम लोग निकलने जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो चलो। वैभव ऐसी आओ, ऐसी ऐसी। हाय कर लो, हाय, राधे राधे। राधे राधे। नाम भर सिखवा रही है उनका। चलो भाई चलो, घर खाली करो। चलो भाई चलो। भैया है मायने बाहर, जिनका मुंडन है वो है कोई लेगा। फाइनली निकल चुके हैं हम, 9 बज चुके हैं और जिनका मुंडन है वो लॉलीपॉप चाट रहे हैं। पूरी रोड अपनी ही है। बोलो जय राधे रानी। ये फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और बस तक पहुंच चुके हैं। गाइस हमें बड़ी जल्दी थी तो हम तो बैठ गए हैं, थक गए क्योंकि हम देखो आधे से ज्यादा लोग अभी बाहर ही खड़े हैं, आधे से ज्यादा लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। सो गाइस हमारी पूरी पलटन बैठ चुकी है, देख लो हमारी पूरी पलटन को। ये भी है इस पलटन में, ये भी है। नाचो गणपत ब्रह्माणी संग नाचो, संग संग हमें भी नचाओ, नाच के दिखाओ, संग संग हमें भी नचाओ, गजानन जरा। यहाँ हम गा रहे थे भजन और हम आ गए पेट्रोल पंप पे।
जाओ वॉशरूम वॉशरूम होके आओ, फिर चलेगी दोबारा से बस। मौसी चॉकलेट ले आना, देखो सामने ही तो है। मौसी चॉकलेट ले आना, सामने ही तो है। और यहाँ मेरी हरकतें चालू हो गई हैं। यहाँ पर मैं बस में बना रही हूँ फिट चेक, क्योंकि बस रुकी थी थोड़े टाइम के लिए। फाइनली 3-3.5 घंटे के बाद हम पहुँच चुके हैं। फाइनली हम 3-3.5 घंटे बाद ट्रैवल करके अयोध्या पहुँच चुके थे। श्री राम नगरी आ चुकी है। बस से हम उतर चुके हैं, अब करेंगे आगे रिक्शा से ट्रैवल। गेट बंद कर लो, उधर चलो बैठो। तीन कहाँ? उतर चुके हैं हम रिक्शे पर से, और यहाँ से अब हम चल के जाएंगे सरयू नदी के तट तक। और यहाँ पर है येलो सूट में मेरी मौसी, ग्रीन सूट में मेरी मौसी, साड़ी में मेरी मामी, और मेरी मम्मी को तो आप जानते ही हैं। और गाइज यहाँ पर मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। मच्छर मेरे को खा रहे हैं, तो गाइज प्लीज़, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, थैंक यू। पूरी पलटन आ रही है पीछे पीछे हमारी, जल्दी जल्दी चलो थोड़ा। हम आ चुके हैं सरयू माता के घाट पर, और यहीं पर होगा भैया का मुंडन। सो कैसा फील कर रहे हैं आप लोग अयोध्या में आके? बहुत अच्छा। गाइज यहाँ पर मौसा इसकी फ़ोटो खिंचवाने के लिए इसको ले जा रहे हो। इतने ड्रामे दिखाए इसने, एक फ़ोटो खींचने के लिए इतनी मेहनत करी है। ये देख ही नहीं रहा था कैमरा की तरफ, इसको तो बस चाहिए थे बाबा। कर रहा है, नई फोटो खिंचवा रहा है। वो देखो, मुंडन बाद में होगा, पहले नहाने का कार्यक्रम करेंगे मौसा। तैर के दिखाओ मौसा, तैर के। ये भाई व्हाट अ स्विमर। ओहो, ओ भाई अंदर ग्रेट। रस्म होती है कि जितने भी बच्चे के बाल कटते हैं वो बुआ जो है आटे की लोई में लेती है, और फिर जो वहाँ पर आसपास नदी होती है उसमें प्रवाह कर देती है। बोलो सरजू मैया की जय हो। तो है नहीं मालिक साहब, विदाई करूं। एंड गाइस, जो मैंने बताया था कि लोई में सारे बाल लेकर उसको 5 बार लड़के के सर से घुमाते हैं, या फिर जो बच्चा होता है, और फिर जाकर पानी में प्रवाह कर देते हैं। तो यहाँ पर सरयू माता है, तो वहाँ पर प्रवाह किया जा रहा है। कैसे नाचूंगा ओ जगतिया पे तो होई गया पापा भैया हाय मुंडन भये मोरा जियरा जुड़ाई जियो जियो मोरे लाल। मुंडन भये मोरा जियरा जुड़ाई जियो जियो आज जो होती होरिला की दादी, आज जो होती होरिला की दादी। यहाँ मम्मी बाबू के लिए लाई है चांदी की करधनी, कहते हैं, जो कमर पे पहनाई जाती है, तो वो से पहना रही हैं। और मेरी नानी के घर से, नानी की तरफ से आया है सोने का ओम, तो वो मामी पहना रही हैं।
मामी कुछ लाई है उधर मामी ए भैया, मतलब मामी कुछ लाई है। मामी पहना हुआ है। वो कौन सा गा रहे थे भैया के मुंडन में? मामी लुटावे आने धन टाइट बंद हमारा सब ऐसा देख लो तो नहीं आता है। बाकी बस मैं सबको देख के रही है अंदर करने कर दनी लाओ हम बांध दे पैंट के बने बांध दे बस शकल पहनेंगे। बुआ भैया के लिए कड़ा लाई है तो वो उसे पहना रही है। उसके बाद बुआ ने बाबू को काला धागा पहनाया, हाथ में, पाँव में, गले में, और काला टीका लगाया काजल से। इन्हें कहते हैं हमारे यहाँ अनखा, और कजरा लगाया आँखों में। कई बाल बुआ बाल बाल बुआ ले गई। तुम ही तो कह रहे थे बुआ को बाल दे देंगे। कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। वो नाखून सारी निकाल दी हैं, अच्छे कर ली। अनखा रख दो, अनखा हाथ न रख दो, हाथ पाँव सब धरे रख दो। को रखो आज देख दे पैरम रखो। मुंडन वगैरह हो चुका है, कपड़े भी बाबू ने नए पहन लिए, फोटोशूट भी हो गया है। अब जा रहे हैं हम रामलला के दर्शन करने मंदिर। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज, सही में बहुत लकी हैं हम। बाबा को कन्या लेवाना है। हाँ, खाने का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। पूरी सब्जी सब लाइन में लग गए खाने के लिए, और यहाँ हाथ धोया जा रहा है। पंगत बैठ चुके हैं देखो खाने के लिए। गाइस मैं खा चुकी हूँ, ये लोग अभी खा रहे हैं दोनों, पता नहीं कितनी देर खाएंगे दोनों। और ये पत्तल इकट्ठा कर रहे हैं मौसा जी हमारे, और मौसी को अभी मिला ही नहीं, बेचारी सबको दे रही है अभी। जाओ जाओ, कुछ नहीं है, जाओ जाओ जाओ। गाइस ये प्रूफ है कि सब लोग खा रहे हैं, कहीं मामी बाद में कहते हैं हमको पूड़ी ही नहीं मिली। गाइस हमारे यहाँ मामा, मामी, मौसी, मौसा इन सबसे मजाक किया जाता है, तो इसे सीरियस मत लेना। और यहाँ फोटोज भी निकल कर आ गई हैं तो सब देख रहे हैं। और यहाँ रामांश और अक्षरा यानी बिट्टू और भैया दोनों गाड़ी पे घूम रहे हैं। पहले रामांश ने चक्कर लगाया, फिर दोनों ने साथ में लगाया। गाइस मैंने ऑरेंज कैंडी का पैकेट लिया है, बस में खाएंगे, और मौसी को वॉमिट आता है तो मौसी को भी खिला देंगे। सबसे पहले हमने रिक्शा लिया क्योंकि अंदर जाके मंदिर था, तो सबसे पहले गए हम हनुमान गढ़ी, उसके बाद गए हम रामलला के दर्शन करने। रामलला के दर्शन करने जब हम गए थे तो वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ की पिक्स नहीं दिखा सकती। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ आप जाइए, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ए टकलू, ये रे टकलुक मातारी, ये रे टकलुक मौसी, टकलू की दीदी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। गाइस जब हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे थे ना, तो हम लोग बिछड़ गए थे, 3 जगह ग्रुप डिवाइड हो गया था। कोई आगे चला गया था, कोई बीच में रह गया था, कोई मंदिर पहुंच गया था। तो हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, मतलब हनुमान जी के दर्शन करने। साथ ले लिया है, बस अब जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने मोबाइल पर नए जीवन जेल का विशेष ध्यान। जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस मंदिर में बहुत ही भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी बिल्कुल।
व्लॉग बनेगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। इनसे मिलो, इनका थोड़ा मुंह बन चुका है, गर्मी बहुत है। यहाँ एक झोरा खो गया, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है गाइस। और यहाँ हम राम मंदिर की एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पर्स मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, तो मैं देखूंगी, तुम लोग आराम करो। गाइस हमने तो दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। हमने रामलला जी की मूर्ति भी देखी जो कि बहुत ही सुंदर थी। अब हमने ये गाड़ी पकड़ ली है, अब हम जा रहे हैं बस की तरफ वापस। बस मैं बैठ चुकी हूँ और 5:30 होने को है और फ़ोन में 12% बैटरी रह गई है, किसी भी वक्त स्विच ऑफ हो जाएगा ये। और अब 3 घंटे लमसम लगेंगे पहुँचने में घर। गाइस फाइनली चल चुकी है बस और मेरा काजल लाइनर सब फैल चुका है। 9% बैटरी रह गई है, तो बीच में स्विच ऑफ हो सकता है, तो शायद घर पहुँचकर ही मैं आप लोगों से मिलूँ। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहिए। का हाल, सबके का हाल है? सबके हाल बेहाल बिटिया, सब परेशान। हम लोग 8:30 बजे घर पहुंच गए थे और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। बस ही में सबसे पहले आए, चाय बनाई गई और यहाँ मेरे मौसा जी चाय के शौकीन हैं, तो वो चाय पी रहे हैं। गाइस रात के 11 बज चुके थे और मैंने खाना भी खा लिया था। उसके बाद मैं सोच ही रही थी छत पे आने के लिए, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। रात के 11:30 बजे मैं आई थी एडिट करने। यहाँ एक एक करके सब लोग खाना खा रहे हैं, खाना पीना चल रहा है और यहाँ तेजस्वी मौसी सबको खाना परस रही है। मैं तो जा रही हूँ छत पे एडिट करने और यहाँ नीचे साफ सफाई चल रही है क्योंकि कल रामायण बैठेगी तो मंडप बन रहा है। छत पे मच्छर बहुत है, मच्छर उठा ले जाएंगे मुझे, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे आप लोगों के लिए। मैं छत पे एडिटिंग कर रही हूँ, इधर देख लो बिस्तर विस्तर लग चुके हैं, सब एकदम लेटने को तैयार हो चुके हैं और 12 बजने वाले हैं। पर मेरी एडिटिंग अभी बहुत ज़्यादा बची हुई है क्योंकि आज का व्लॉग बहुत बड़ा था, तो उसको एडिट करने में टाइम तो मुझे आज लगने वाला है। गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चेहरा मैं अपना नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, तो आप दूसरे की छत का नज़ारा देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।